दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वृश्चिक राशि। दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके जीवन में अगले 24 घंटे में एक ऐसा इंसान आने वाला है जो आपसे पागलों की तरह प्रेम करता है। जी हाँ मित्रों, और आपको बता दें कि आपका यह प्रेम इस जन्म का नहीं है, पिछले कई जन्मों से उस इंसान का आपका नाता रहा है। तो जब वह इंसान आपके जीवन में आएगा तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप उसे पहचान लें। उसके बारे में जो हम संकेत बताएंगे, उन संकेतों के माध्यम से आप उसे अच्छी तरह से पहचान जाएंगे और उसे अपने जीवन में शामिल कर लेंगे। दोस्तों कहा जाता है कि हमारा जीवन तब तक अधूरा रहता है जब तक कि हमें सच्चा जीवन साथी या फिर यूँ कहें कि सच्चा प्रेम नहीं मिल जाता है। जी हाँ मित्रों, इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण बिना राधा के अधूरे हैं, भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के बिना अधूरे हैं और भगवान श्री राम बिना सीता मैया के अधूरे हैं। तो इसी प्रकार हमें याद रखना होगा कि हमारे जीवन में हम चाहे कितनी ही ऊंचाइयों पर चढ़ जाएं, सफलता की चाहे कितनी ही उपलब्धियां हासिल कर लें, लेकिन यदि हमारे जीवन में कोई सच्चा प्रेमी, कोई सच्चा हमसफर शामिल नहीं है तो हमारा जीवन बिल्कुल ही निरर्थक है और बेकार है। तो मित्रों आज का वीडियो बेहद खास है, बहुत ही जरूरी है। आपको यह वीडियो पूरा देखना है, शुरू से लेकर अंत तक देखना है। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस वीडियो में बताई गई हर एक बात आपके जीवन से जुड़ी हुई है, आपके लिए बेहद आवश्यक है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना है और आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार के साथ दी जाएगी। दोस्तों इसी के साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि ग्रह गोचर के आधार पर इस समय आपको कौन से फैसले लेने चाहिए और कौन से फैसलों को अभी टाल देना चाहिए, जिससे कि आप किसी बड़ी हानि के होने से बच जाएंगे। दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके जीवन में अभी थोड़ा सा कठिन समय चल रहा है, तो आपको हर एक फैसला बहुत ही सोच समझ कर लेना है, ग्रह स्थितियों के आधार पर लेना है, ताकि आप किसी गलत राह पर ना चले जाएं और बड़ा नुकसान ना करा लें। तो चलिए मित्रों वीडियो शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक ज्ञानवर्धक विचार के साथ। मित्रों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार कर्म प्रधान है, यानी जो इंसान यहाँ मेहनत करता है उसे फल अवश्य ही प्राप्त होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि केवल मेहनत करने से ही अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि परिणाम कैसे देना है यह मैंने अपने हाथों में रखा है। मित्रों इस संसार में हमें कर्म करना है, लेकिन ईश्वर को ध्यान में रखते हुए करना है और सत्य कर्म करने हैं, गलत राह नहीं पकड़नी है, तब ही हमें अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि फल देने की शक्ति ईश्वर ने अपने हाथ में रखी है। तो जब भी हमें जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त करने होते हैं तो यह निर्भर करता है कि हम किस प्रकार के कर्म करते हैं, हमारे कर्मों का प्रभाव किस प्रकार का होता है, यानी कि किसी को हानि होती है या नहीं होती है। यदि हमारे कर्मों से किसी को हानि नहीं होती है तो फिर हमारे कर्म का हमें अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। तो मित्रों भगवान श्री कृष्ण का यह सुंदर विचार यदि आपको पसंद आया हो तो पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। चलिए मित्रों वीडियो शुरू करते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली भी अवश्य लिखें। मित्रों यह समय आपके लिए थोड़ा कठिनाइयों से भरा चल रहा है, आपके जीवन में उतार चढ़ाव चल रहे हैं। आप जैसा उम्मीद कर रहे हैं वैसी सफलताएं अभी आपको मिल नहीं पाई हैं। हालांकि आप अपनी कर्म करने में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ रहे हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बुद्धि का प्रयोग भी करते हैं, इसके बाद भी आपको सही परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इसके लिए आपकी ग्रह स्थितियां जिम्मेदार हैं। जी हाँ मित्रों, ग्रह गोचर के आधार पर आपके जीवन में कुछ इस प्रकार के योग बन रहे हैं जो आपको अभी अधिक मेहनत करने पर और कम फल प्रदान करने पर जोर दे रहे हैं। राजनीति से जुड़े लोगों को प्रतिष्ठा में हानि होने की पूरी संभावना है। उन्हें बहुत सोच समझकर किसी से संवाद करना है और अपने कैरियर से जुड़े हुए फैसले सोच समझकर ही लेना है। इस समय आपको किसी को भी उधार नहीं देना है और व्यक्तिगत उधार आपको किसी कीमत पर नहीं लेना है। यदि आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं तो आपका समय ठीक ठाक चल रहा है, व्यापार आपका सामान्य चल रहा है। आप अपने व्यापार को बड़ा करने के लिए इस समय आप लोन ले सकते हैं या फिर किसी से पार्टनरशिप वगैरह कर सकते हैं। आपका व्यापार बड़ा हो जाएगा और आपके जीवन में सुधार भी आ जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर थोड़ी सी परिस्थितियां विपरीत बनी हुई हैं। कार्य का भार उनके ऊपर बहुत अधिक है, जिसकी वजह से उनका मन थोड़ा सा खिन्न रहता है, उदासीन रहता है और शारीरिक थकान का भी हर वक्त एहसास होता रहता है। लेकिन आप चिंता ना करें,
आपकी कार्यशैली से, आपकी बुद्धिमानी और मेहनत से आपके उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहते हैं और भविष्य में आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा और आपकी पदोन्नति बढ़ जाएगी, यानी पदोन्नति के आसार हैं। जी हाँ मित्रों, आपके लिए अच्छी खबरें इंतजार कर रही हैं, आप चिंता ना करें। मित्रों, भविष्य को लेकर आपके मन में कुछ अज्ञात भय सा रहेगा, कुछ चिंताएं सी रहेंगी। हालांकि कुछ भी बुरा आपके जीवन में अभी हो नहीं रहा है, लेकिन भविष्य को लेकर आप अकारण ही चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे। मित्रों, वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा है। आपके जीवन साथी आपको भरपूर प्रेम और सहयोग प्रदान करते हैं, लेकिन आप अपनी वाणी पर नियंत्रण खो देने की वजह से कभी कभी अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा सा कड़वा व्यवहार करते हैं और आपके दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयाँ शुरू हो जाती हैं। हालांकि बाद में आप अपनी गलती मानकर अपने जीवन साथी से सुलह भी कर लेते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन हम आपको सलाह देंगे कि आपको जितना हो सके उतना अपनी वाणी पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। यदि आप अपनी वाणी से नियंत्रण खोएंगे तो न केवल आपका दाम्पत्य जीवन बल्कि आपके कार्यस्थल पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और आपके सहकर्मी आपके खिलाफ षड्यंत्र और साजिशें रचना शुरू कर देंगे। जी हाँ मित्रों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि के अनुसार कुछ ऐसा योग बना हुआ है कि इस वक्त आपको थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, थोड़ी सी स्वभाव में कड़वाहट शामिल हो गई है, लेकिन यह कुछ समय के लिए ही है। जैसे जैसे समय गुजरेगा आपका मन सुंदर और शांत होता चला जाएगा। दोस्तों, हम आपको सलाह देंगे कि आप जितना हो सके उतना ईश्वर की ओर आध्यात्मिकता में अपना मन लगाएं और योग और प्राणायाम जैसी गतिविधियों को अपने जीवन में शामिल करें और थोड़ा बहुत व्यायाम भी करें, क्योंकि मित्रों आप कार्य की अधिकता में इतना खो जाते हैं कि अपने खान पान पर भी ध्यान नहीं दे पाते और खान पान की लापरवाहियों के चलते आपको कई प्रकार की शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि आप थोड़ा सा समय निकालकर व्यायाम आदि में शामिल हो जाएं, यानी अपने जीवन में व्यायाम को शामिल कर लें, तो आपको शारीरिक कष्ट और परेशानियों से भी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। मित्रों, लव लाइफ आपकी इस समय बहुत अच्छी चल रही है। आपके प्रेमी आपको बहुत प्रेम करते हैं। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। नज़दीकी भविष्य में आपके विवाह आदि के भी योग बन रहे हैं और जिनका प्रेम संबंध गुप्त है उनके गुप्त प्रेम संबंध के खुलने का भी भय है। लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम संबंध यदि आपका खुल भी जाता है, यानी आप जिनसे छुपाना चाहते हैं उनके सामने यह राज खुल भी जाता है, तो आपके लिए यह अच्छी ही खबर लाएगा। आपको किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। मित्रों, इस समय आप ज्ञानवर्धक साहित्य और अध्ययन में रुचि लेंगे और कलात्मक गतिविधियों में भी शामिल हो जाएंगे। मित्रों, हम बता दें कि इस समय आपकी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपको गाइड करेगा, यानी आपका सही मार्गदर्शन करेगा। वह आपका गुरु या आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। आपको ऐसे व्यक्ति को ध्यान से समझना है और पहचान लेना है और समझने की कोशिश करना है कि वह आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। मित्रों, इस समय घर का वातावरण आपका शांत रहने वाला है। कोई बड़ी विशेष परेशानी नहीं रहने वाली है, लेकिन तब भी हम आपको कहेंगे कि आप अपने घर के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताएं और किसी भी प्रकार के विवाद में ना पड़े। मित्रों, इस समय आप अपनी जिम्मेदारियों को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं। जिम्मेदारियां आपको थोड़ा सा उदासीन बनाएंगी, मन में कुछ परेशानियां खड़ा करेंगी, लेकिन आप चिंता ना करें। नज़दीकी भविष्य में सब कुछ ठीक होने वाला है। हम आपको यह सलाह देंगे कि आप माँ भद्रकाली की नित्य पूजा करना शुरू करें। माँ भद्रकाली आपके जीवन में चमत्कारी परिणाम लाने वाली हैं और आपको हम बता दें कि माँ भद्रकाली आपकी भाग्य देवी हैं। जी हाँ मित्रों, यदि आप माँ भद्रकाली की नियमित पूजा करते हैं तो आपको आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। आपकी आय के नए स्रोत शुरू हो जाते हैं और आपकी मानसिक पीड़ाओं का अंत हो जाता है। आपका मन शांत और पवित्र हो जाता है। मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कि वह कौन इंसान है जो आपसे पागलों की तरह प्रेम करने वाला है और अगले 24 घंटे में वह इंसान आपके जीवन में आने वाला है। तो आप उसे कैसे पहचानेंगे? तो मित्रों, जो इंसान आपको सच्चा प्रेम करने वाला है वह इंसान आपसे अकारण ही आकर्षित होगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा और आपके नज़दीक आकर वह आपकी हर एक परिस्थिति को समझने का प्रयास करेगा। इसी के उपरांत आपको हिम्मत बंधाएगा, आपकी परेशानियों को समझते हुए आपको सही मार्गदर्शन देगा। जी हाँ मित्रों, ऐसा इंसान भूले से भी आपकी पीठ के पीछे भी बुराई नहीं कर सकता है और ना ही आपकी बुराई सुन सकता है, क्योंकि वह आपका सच्चा प्रेमी है। पिछले कई जन्मों से उसका प्रेम आपके लिए बना हुआ है। अकारण ही इसको वह भी नहीं समझ पाएगा कि वह आपको इतना पसंद क्यों करता है, लेकिन वह आपको बेहद पसंद करेगा और आपको भी उसकी संगत बहुत अच्छी लगेगी। जब भी आप उसके साथ होंगे तो आपको एक अजीब सा मानसिक सुकून और शांति का एहसास होगा, एक पवित्रता का भी एहसास होगा। जी हाँ मित्रों, यह पवित्रता दैवीय है, यह पवित्रता ईश्वरीय है, क्योंकि यह पिछले कई जन्मों से बना हुआ बंधन है। जी हाँ मित्रों, जब भी आप उसके साथ होंगे तो आपके मन में एक अजीब सी शांति होगी और आपके दिल में एक अजीब सी
हलचल होगी जो आपको बहुत अच्छा महसूस कराएगी। आपको ऐसा लगेगा कि इस इंसान का साथ आपसे कभी छूटे ही ना, आप हर वक्त इस इंसान के साथ ही रहें। तो मित्रों, जब भी कभी आपको किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो तो आप समझ जाएं कि यह आपका पिछले कई जन्मों का प्रेमी है और आपके प्रेम में बुरी तरह से पागल है। यदि आप ऐसे इंसान से मिलते हैं तो उसे फ़ौरन अपने जीवन में शामिल कर लें और उस इंसान के साथ से अपने जीवन को धन्य बनाएं। मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। माँ भद्रकाली जिसके साथ हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। सबका कल्याण हो।